बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा जी एक्सरसाइज 9.2 शुरू करने जा रहे हैं हम। 9.2 के हवाले से थोड़ा सा काम मैंने कल आपके साथ डिस्कस किया था, जिसमें आपको ये बताया गया था कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन से कोऑर्डिनेट में प्लस की अलामत रखता है और कहाँ पे नेगेटिव का साइन लेता है। अभी आज का लेक्चर शुरू करने से पहले हम क्या करेंगे, और बाकायदा से एक्सरसाइज शुरू करने से पहले हम कुछ बेसिक डेफिनेशंस की पहचान करेंगे जो हमें हेल्प करेंगी एक्सरसाइज में। तो एज अ शॉर्ट क्वेश्चन ये आपके सामने एक रकम मौजूद है जी। डिफाइन एन एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन। आपसे कहा जा सकता है व्हाट इज एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन, यानी कि स्टैंडर्ड पोजीशन के एंगल का क्या मतलब होता है। तो सुन लीजिए बेटा जी, ऐसा एंगल जिसका वर्टेक्स जो है वो आपका ओरिजिन हो, वर्टेक्स उसका कौन सा पॉइंट हो, ओरिजिन हो। और दूसरी बात यह है कि उसकी इनिशियल रे जो है वो अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस होनी चाहिए। मैं यहाँ पे अगर आपको ये बना हुआ जो ऑप्शन नज़र आ रहा है इसके अगेंस्ट कुछ चीज़ें कंट्रेरी आपको जाके बताता हूँ पहले, कि जहाँ ये देखिए मैं आपको ये दिखाता हूँ कि वो पोजीशन जहाँ पे एंगल स्टैंडर्ड पोजीशन में नहीं होगा उस पे आपको बात बताता हूँ जी। अब अगर एंगल हमारा कुछ इस तरह का हो कि वो यहाँ पे बन रहा हो, ठीक है। अब इसमें देखिए क्या ये एंगल जो है इसे हम कहेंगे कि ये एंगल स्टैंडर्ड पोजीशन में है? नहीं। क्या वजह? यहाँ पे दो चीज़ें जो हैं वो दोनों चीज़ों का फ़र्क है कि इनिशियल रे जो है वो अलॉन्ग पॉजिटिव एक्स एक्सिस नहीं है, और दूसरी बात ये कि ये जो वर्टेक्स है ये ओरिजिन नहीं है। ठीक है, बात समझ आ गई है। अगर मैं इसे यहाँ पे बना दूँ और बनाऊँ इस तरह से, ये आप देखिएगा ये गलत हो गया। यहाँ इसको बना के और मैं शो करूँ कि एंगल ये बना हुआ है। अब इस वक्त आप देखिए क्या प्रॉब्लम है कि एंगल जो है वर्टेक्स तो उसका ओरिजिन है लेकिन उसकी इनिशियल रे ये वाली हो गई, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस नहीं है, तो ये भी एंगल स्टैंडर्ड पोजीशन में नहीं होगा। तो अब इन दोनों से आपको ये बात का अंदाज़ा हो गया कि स्टैंडर्ड पोजीशन के एंगल में आने का मतलब क्या है, कि वो दोनों कंडीशंस पूरी करे कि उसकी इनिशियल साइड जो है वो अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस हो, और दूसरी बात जो है उसका जो वर्टेक्स है वो ओरिजिन पे लाई करता हो। तो आपको ये डेफिनेशन समझ में आ गई है बच्चों? सर ओरिजिन मीन्स क्या? जी सर। जी, दोबारा पूछिए। ओरिजिन का क्या मतलब है? ओरिजिन यहाँ पे आपके एक्स एक्सिस और वाई एक्स, एक्स एक्स प्राइम और वाई वाई प्राइम वाली लाइन जिस जगह पे मिलती है ना, ये वाली जी। जगह, इसे मैं डिफरेंट कलर से आपको दिखाता हूँ। ये जो नुक्ता है इसको हम ओरिजिन कहते हैं, जहाँ पे एक्स भी जीरो होता है वाई भी जीरो होता है, ये वाला जो पॉइंट होता है हमारा, इसको हम ओरिजिन कहते हैं। ठीक हो गया जी। जी। नंबर 12 पे जो शॉर्ट क्वेश्चन है वहाँ भी एक डेफिनेशन है जिसमें कहा गया है कि डिफाइन कीजिए को टर्मिनल एंगल्स कौन से होते हैं। को का लफ्जी मतलब बेटे आप जानते होंगे, साथ रहना, साथ लाई करना, एक जगह रखना, इन मीनिंग में आता है, सेम के मीनिंग में कह लीजिए इसको। टर्मिनल किसे कहते हैं? फाइनल रे को। ठीक है जी। तो सादा लफ्जों में ये कह लीजिए कि ऐसे एंगल्स, ये रिलेटिव टर्म है, ऐसे दो एंगल्स जिनकी टर्मिनल आर्म सेम हो, और अगली बात ये कि वो हों स्टैंडर्ड पोजीशन वाले एंगल। स्टैंडर्ड पोजीशन की कंडीशंस के बाद अगली बात क्या है कि ऐसे दो एंगल्स जिनके टर्मिनल आर्म की पोजीशन सेम हो। मिसाल के तौर पर जैसे यहाँ पे बताया गया कि इधर से एंगल को घुमाया, जिसे हम कहते हैं कि हमारी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, तो ये 45 का एंगल बना है। अब अगर हम इसे दूसरी साइड को घुमाएं क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे और यहाँ पे आए आए तो हमारा एंगल जो है वो 315 का बन रहा है, लेकिन क्योंकि रोटेशन हमारी क्लॉकवाइज है तो साथ में एक माइनस भी होगा। तो इन दोनों एंगल की टर्मिनल आर्म सेम है, एक ही जगह पे आकर रुक रहे हैं। तो ऐसे दोनों एंगल्स जो हैं वो को टर्मिनल एंगल्स कहलाते हैं, यानी कि जिनकी टर्मिनल आर्म्स
को हैं, सेम है, एक ही जगह पे लाई करती हैं। ये जरूरी नहीं कि दूसरे वाले को अपोजिट साइड पे घुमाना पड़ेगा। मैं आपको एक सादा तरीका बता देता हूँ। कोई एंगल जहां पे भी टर्मिनल आर्म पड़ी हुई है, वहां से पकड़ के उसे एक चक्कर और घुमा दे। एक चक्कर और घुमाने का मतलब है कि आपने उसे 360 डिग्री मजीद उसमें ऐड कर दिया, 360 उसे और घुमा दिया, रोटेट करवा दिया। तो किसी एंगल में 360 ऐड कर दें या उसमें से 360 निकाल दें, तो ये जो दोनों नंबर्स आए हैं, जैसे अगर पहले 30 है, मैं लिखता हूं जी 30 का एंगल। अब इसमें अगर मैं 360 यहां से आगे और डालता हूं तो डेफिनेटली ये 390 बन जाएगा। तो जरूर आप चेक कर सकते हो कि जो 30 डिग्री की टर्मिनल आर्म की पोजीशन होगी वही 390 डिग्री की होगी। तो जाहिर बात है ये को टर्मिनल एंगल्स कहलाएंगे। बात समझ आइए बेटा कि नहीं? क्वेश्चन कोई? सर ये एक बार पूरा 360 की लाइन पे आके फिर दोबारा 30 पे आएगा? मैं आपको फिर ना बना के दिखाता हूं। मैं सिंपल लाइंस के साथ ही आपको स्केच दे देता हूं, वैसे देर लगती है। बेटे अगर ये 30 का एंगल है, ये जो ब्लैक लाइन है, अब ऐसे कीजिए, ये तो आपको बता दिया लेट्स से कि ये 30 है। मैं कहता हूं मुझे इसी जगह पे 390 का एंगल भी बनाना है। अब 390 का कैसे बनेगा जी? मैं यहां से घूमना शुरू करूंगा, नए सिरे से घूमता जाऊंगा, घूमता 90 बना, 180 बना, 270 बना, 360 बन गया, और फिर मैंने 30 और घुमाया, तो जहां पे आके मैं फिर रुक गया। तो मेरी पोजीशन सेम होगी। पहले जिसे मैं 30 कह रहा था, अब मैं फिर वहां से 390 बनाया मैंने शुरू से लेके, उससे आगे अगर गिनूं तो मैंने वहां से आगे 360 और बनाया है, लेकिन शुरू से गिनूं तो मैंने 390 बनाया है। तो पोजीशन सेम होने की वजह से 30 और 390 को मैं बोलूंगा कि ये को टर्मिनल एंगल्स है। बोलिए, क्लियर हुआ? जी सर। जी सर। इसको जनरलाइज कर देते हैं आपके इस रिजल्ट को। अभी मैं आपको दिखाता हूँ जी। ये जो बात मैंने आपको बताई है 360 ऐड करने की, तो वो देखिए, ये इन जनरल जो लिखा हुआ है, इसके लिए एग्जांपल्स के बाद वो इन जनरल में लिखता है कि इफ थीटा इज इन डिग्री, अगर थीटा डिग्री में आप बात कर रहे हो, डिस्कस कर रहे हो, तो कहता है फिर आप उसकी पोजीशन ये कर दो कि उसमें 360 डाल दो, के का मल्टीपल। के क्यों कह रहा है वो? के इज एनी इंटीजर। के उसके रोटेशंस बताएगा, उसके चक्कर बताएगा, कितनी बार घुमाया आपने 360। एक बार 360 घुमा लो तो भी आप उसकी सेम पोजीशन पे आओगे, एक बार और 360 घुमा दो, फिर भी जितनी बार नए चक्कर देते जाएंगे आप उसे, आप सेम जगह पे से फिर से गुजरेंगे, और आपकी टर्मिनल आर्म सेम होने की वजह से वो सारे को टर्मिनल एंगल्स की लिस्ट बनती जाएगी। और अगर आपने इसे रेडियन में डिस्कस करना है तो 360 का मतलब बेटा जी 2 पाई होता है। ये देखिए 2k पाई का मतलब वही k टाइम्स 2 पाई, k इज एन इंटीजर। बोलिए जी, बात समझ आ गई है? जी सर। ठीक है, तो बेटा दूसरा लफ्ज भी सुन लीजिए। जो को टर्मिनल एंगल्स को हम जनरल एंगल्स भी कहते हैं। को टर्मिनल एंगल की जगह पे आप एक और टर्म यूज कर सकते हो, जनरल एंगल्स। इस डेफिनेशन के बाद हम आगे बढ़ते हैं जी, और हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन है क्वाड्रेंटल एंगल्स। क्वाड्रेंटल एंगल्स लगता है ऐसे जैसे ये क्वाड्रेंट्स के अंदर के एंगल्स होंगे, नहीं। क्वाड्रेंटल एंगल्स का मतलब है ऐसे एंगल्स जिनकी टर्मिनल आर्म्स वो हमारे एक्सीस जो हैं उनमें से किसी पे लाई करे, मतलब एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे, एक्स प्राइम एक्सिस पे, वाई प्राइम एक्सिस पे। तो ये सब के सब जो हैं ये क्या कहलाते हैं जी? क्या कहलाते हैं? क्वाड्रेंटल एंगल्स कहलाते हैं। एन एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन, शर्त ये है हो वो स्टैंडर्ड पोजीशन का ही, whose terminal side falls either on x axis or on y axis is called quadrantal angle। जिसमें उसने क्या क्या चीजें शामिल कर दी, 0 है, 90 है, 180 है, 270 है, 360 है, फिर घूम के दोबारा भी आया जा सकता है। तो अगर किसी रोटेशन पे हमारी पोजीशन रुकती जहां पे आके है कि हमारा एंगल जो है वो उसकी टर्मिनल आर्म
कोऑर्डिनेट एक्सिस में से किसी एक्सिस पे लाई करे, एक्सिस की जमा एक्सिस होता है बच्चों, तो हम कहेंगे हमारा वो एंगल जो है वो क्वाड्रेंटल एंगल है। ठीक है, क्लियर हो गया? जाए इस पे कुछ पूछना चाह रहे हैं आप? जी कोई और स्टूडेंट कोई बात पूछना चाह रहे हो तो बेटा चलें जी, आगे बढ़ते हैं। आपको पता होगा पहले भी, लेकिन अब फिर से इसको डिस्कस करना ज़रूरी है कि फंडामेंटल आइडेंटिटीज़ क्या होती हैं, और उनको अभी हम थोड़ी देर बाद प्रूफ भी करेंगे। तो 3 हमारे फंडामेंटल लॉज हैं जी, फंडामेंटल आइडेंटिटीज़ हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेकेंड स्क्वायर थीटा। ठीक है, इनको ज़ुबानी से याद रखिए, बहुत इस्तेमाल होगा इनका जी आपकी इस एक्सरसाइज में। अब जहाँ पे इसमें से हम पहले वाले का प्रूफ करते हैं, जिसमें साइंस का थीटा प्लस कॉस का थीटा इज इक्वल टू 1 है। अच्छा बच्चों, मैं आपको राइट ट्राइंगल के बारे में कुछ और बातें बताना चाहता हूँ। तो उस हवाले से ये देखिए, यहाँ पे ये आपके सामने एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ये इस फिगर की बात कर रहा हूँ। राइट एंगल ट्राइंगल कौन सी ट्राइंगल होती है बेटे? जिसमें एक एंगल 90 का जरूरी हो, 90 का ऑफ। जिसमें एक एंगल राइट एंगल हो। ठीक है, ये पोजीशन है उसकी। अब मैं आपको साइड्स की पहचान करवा दूं। अगर बेटा एक एंगल 90 का बन गया है तो इट मींस बाकी दोनों एंगल्स जो हैं वो 90 से कम की वैल्यू रखते होंगे। क्यों? क्योंकि ट्राइंगल के इंटरनल एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। ठीक है, अब अगर एक अकेला 90 का है तो इसका मतलब है दूसरे दोनों का सम 90 रहना है। जब उन दोनों का सम 90 रहना है, इट मींस वो दोनों खुद 90 से कम के मैयर के हैं। और आपको पिछले लेक्चर्स में बताया हुआ है कि जो एंगल 90 से कम के मैयर का होता है उसे हम अक्यूट एंगल कहते हैं। तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी मेरे इस फिक्रे से कि राइट एंगल ट्राइंगल में एक राइट एंगल होता है और 2 अक्यूट एंगल होते हैं। जो राइट एंगल के सामने वाली साइड है इसे हाइपोटेन्यूज कहते हैं। हाइप, पहचान सीख लीजिए। 90 के एंगल की अपोजिट साइड, जिस वर्टेक्स पे 90 का एंगल बना है उसके अपोजिट साइड जो है, उसके सामने वाली साइड जो है, उसे हाइप कहते हैं जी। ये क्लियर हो गया? तो अब रह गए हमारे अक्यूट एंगल्स उनके सामने। तो अगर ये जिसे थीटा यहाँ पे इस फिगर पे लिखा हुआ है, अगर मैं इसके सामने की बात करूं तो बेटे हर अक्यूट एंगल के अपोजिट साइड को परपेंडिकुलर कहते हैं। मेरे इस अल्फाज, इस फिक्रे को तवज्जो से सुन लीजिए। मैंने कहा है कोई भी अक्यूट एंगल है, अगर राइट एंगल ट्राइंगल पे बात हो रही है और अक्यूट एंगल के अपोजिट साइड पता करना चाह रहे हो कौन सी है, तो वो परपेंडिकुलर होगी। अब अक्यूट ये वाला भी है और अक्यूट ये वाला भी है, जिसे मैं अब ब्लू लाइन से लेके आ रहा हूं सामने। तो इसके लिहाज से पॉइंट पी के लिहाज से ये वाली साइड परपेंडिकुलर होगी और पॉइंट ओ के लिहाज से वाई वाली साइड परपेंडिकुलर होगी। पी के लिहाज से एक्स वाली साइड परपेंडिकुलर है। ये समझ आ गई आप लोगों को? बोलो बच्चों। अक्यूट एंगल के अपोजिट साइड परपेंडिकुलर होती है। अगर ओ के अपोजिट ये जी परपेंडिकुलर है तो फिर उसके साथ जो जुड़ी हुई साइड है, इसे मुझे उसी कलर से बना देना चाहिए। ओ के साथ जो जुड़ी हुई साइड है जिसे एक्स कह रहे हैं वो बेस है ओ के लिहाज से। क्लियर कीजिए माइंड्स। ओ के लिहाज से एक्स बेस है, पी के लिहाज से वाई बेस है। सादा लफ्जों में मैंने आपसे ये कहा है कि ऐसा एंगल जो एक्यूट है उसके अपोजिट वाली साइड परपेंडिकुलर होती है और उसके साथ एडजेसेंट साइड, जुड़ी हुई साइड बेस होती है। क्या ये आपको क्लियर हो गया बच्चों? जी सर। किसी बच्चे को इस पे कोई प्रॉब्लम है तो वो क्वेश्चन कर ले, क्लियर कर ले मामले को। सर पी के साथ आर भी तो है, वो फिर उसकी बेस क्यों नहीं है?
बेटे एडजेसेंट वो आर को मैंने बिल्कुल अलहदा कर दिया, जो 90 के एंगल के अपोजिट है वो तो हाइप है ना। जी। अब जब हम एडजेसेंट की बात करेंगे, देखिए दो लाइंस जो परपेंडिकुलर और बेस है ना, उनके दरमियान 90 का एंगल होता है। अगर ये साइड परपेंडिकुलर है तो ये बेस है, अगर नीचे वाली को बेस कह रहे हो, परपेंडिकुलर कह रहे हो, तो ऊपर वाली बेस है। ठीक है। जी। हाइप की पहचान तो बहुत सादा है ना, वो तो 90 वाले एंगल के अपोजिट साइड हो गई ना। जी। ठीक है, ये पहचान आप लोगों को क्लियर होगी। अब आप पाइथागोरस थ्योरम से वाकिफ हैं, जो आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा हुआ है कि बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर जो है वो हाइप के स्क्वायर के इक्वल होता है। यानी कि इस वक्त इस फिगर के मुताबिक, अब इसमें से मैं ये जो लाइंस मैंने लगाई हैं वो ख़त्म करता हूँ ताकि क्लैरिटी हो ज़रा। तो ये बेस है, और क्योंकि हम एंगल जो है वो थीटा कंसिडर कर रहे हैं, पॉइंट ओ पे बात कर रहे हैं, तो वाई जो है वो परपेंडिकुलर है और आर जो है वो हाइप है। तो इस फिगर के मुताबिक एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ऐसा कीजिए कि आप इसकी दोनों साइड्स को डिवाइड कर दें आर स्क्वायर से। यहाँ इन्होंने जो तरीका किया है, उन्होंने साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बनाया है। हाँ, ये भी ठीक है। अब मैं आपको एक और बात बता दूं साइन किसके इक्वल होता है, ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं इनका भी आपको पता होना चाहिए। तो बेटे जी साइन इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइप के। इस बात से वाकिफ हैं आप लोग, पढ़ा हुआ होगा आपने, जी सर। और आपने जी। कोई स्टेटमेंट भी याद रखी होगी इसे याद जी रखने सर। के लिए। वो क्या थी, जी। सम पीपल हैव Some करली people ब्राउन have curly brown hair through proper brushing. थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। वेरी गुड जी, उसी को जहन में रखिए। सम पीपल हैव, पहले तीन लफ्ज अगर हम देखें, एस फॉर साइन, पी फॉर पीपल, हैव से हाइप हम लेंगे, तो साइन इज परपेंडिकुलर ओवर हाइप, और इस तरह से कॉज क्या है, बेस ओवर हाइप है, और टेन क्या है, परपेंडिकुलर ओवर बेस का नाम है। तो अगर आपको इनकी अच्छी पहचान है तो मैं इस पे मजीद टाइम नहीं लगाता, हम बात को आगे बढ़ाते हैं। इस फिगर के मुताबिक फिर साइन थीटा अगर परपेंडिकुलर ओवर हाइप देखें तो वाई ओवर आर आ जाएगा, और कॉस थीटा बेस ओवर हाइप से एक्स ओवर आर बन जाएगा। हमने साइंस का थीटा प्लस कॉस का थीटा को 1 के इक्वल प्रूव करना है, तो हम ऐसा करते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड पे वैल्यूज दर्ज कर देते हैं। तो हमने साइन थीटा की जगह पे वाई ओवर आर और कॉस थीटा की जगह पे एक्स ओवर आर लिख दिया है। उनके स्क्वायर्स लें, एलसीएम लें, सॉल्व करें। पहले से ही आपके पास इक्वेशन 1 में पड़ा है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो है वो आर स्क्वायर के इक्वल है, तो इससे जवाब आसानी से 1 आ जाएगा। बोलिए जी, समझ में आ गया मामला? जी सर। अगर आपको ये पता चल गया, ये प्रूफ मिल गया, ये जुबानी याद हो गया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस के थीटा 1 के इक्वल होता है, तो इसमें से अगर आप साइन स्क्वायर को एक साइड पे लिखते हो तो वो 1 माइनस कॉस स्क्वायर बन जाता है, और अगर कॉस स्क्वायर को लिखते हो तो 1 माइनस साइन स्क्वायर बन जाएगा। ये डिराइव्ड रिजल्ट से आप वाकिफ हैं। बच्चों सेम वे में आप 1 प्लस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू कोसेकेंट स्क्वायर या 1 प्लस tan स्क्वायर इज इक्वल टू सेकेंट स्क्वायर को प्रूफ कर सकते हैं, और ज़रूर कीजिएगा, इसे तैयार रखिएगा। ये यहाँ पे सॉल्व भी है, और आप, मैं चाह रहा हूँ खुद ही से करें इसे। कोई इस हवाले से पूछना है कुछ? नो सर। ठीक है जी, मैं फिर एक्सरसाइज पे जा रहा हूँ। ये मैंने आपको कल समझा दिया था कि कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहाँ पॉजिटिव होता है और कहाँ नेगेटिव होता है। ये एक्सरसाइज, एक्सरसाइज के पहले दो क्वेश्चंस इन्होंने शॉर्ट सिलेबस का, स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा रखे नहीं, वो इसलिए कि ये प्योरली एमसीक्यूज टाइप हैं। लेकिन आपको ज़रूर पता होना चाहिए, ज़रूर समझ होनी चाहिए, एमसीक्यूज आप अदरवाइज अटेम्प्ट नहीं कर सकते। तो मैं ज़रूर डिस्कस करूंगा क्वेश्चन 1 को और 2 को। तो क्वेश्चन नंबर 1 देख लीजिए, अभी विद इन फ्यू सेकेंड्स आपको तैयार हो जाएगा। वो कहता है फाइंड द साइंस ऑफ द फॉलोइंग, की अलामत बताइए। तो यही चीज़ मैंने आपके कल के लेक्चर में आपको प्रैक्टिस करवा दी थी कि साइन 160 डिग्री की वो पूछना चाह रहा है, अलामत क्या होगी। जवाब क्या होगा उसे नहीं चाहिए अभी, मुझे देखना चाहता है कि अलामत क्या होगी, प्लस या माइनस के लिहाज से बात। तो आपने देखना बच्चों, ये 160 डिग्री का एंगल कौन से कोऑर्डिनेट में लाई करता है। तो आपको मैंने बताया था कि अगर आपका एंगल 90 से बड़ा हो और 180 से कम की मैयर का हो तो वो सेकंड कोऑर्डिनेट में होता है, सेकंड में और सेकंड कोऑर्डिनेट में साइन पॉजिटिव होता है। इस बेस पे आप पॉजिटिव।
उसके लिए रीजन देंगे कि साइन उसका पॉजिटिव होगा। आगे देखिए वो रीजन क्या दे रहा है जी, कि 160 लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट एंड इन सेकंड क्वाड्रेंट साइन इज पॉजिटिव, सो दिस इज द रीजन। सो इस बेस पे कोई मसला तो नहीं। लास्ट पार्ट को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। कोसेकेंड ऑफ 297 डिग्री, 297 डिग्री डेफिनेटली कौन से क्वाड्रेंट में होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉज कैसा होता है, नेगेटिव होता है, सॉरी कोसेकेंड जो है वो नेगेटिव होता है, क्योंकि कोसेकेंड को देखना हमने, फोर्थ में साइन और कोसेकेंड नेगेटिव होते हैं जी। ये फैसला हो जाएगा इस बेस पे सब बच्चों का। जी सर। ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें आपने फिल इन द ब्लैंक्स के लिहाज से काम करना है और यहाँ भी प्लस माइनस का साइन आना है। तो ये काम मैंने आपको कब बताया, आपको शायद अभी नहीं बताया। इवन या ऑड फंक्शन पे बात हुई है बच्चों हमारी को भी? नहीं। नो सर। सुन लीजिए, अगर कोई फंक्शन ये सलाहियत रखता हो कि उस पे माइनस का साइन असर ही ना करे, उसमें यूज्ड अननोन को अगर उसके नेगेटिव से रिप्लेस करें और वो माइनस गायब हो जाए, तो ऐसा फंक्शन इवन फंक्शन होता है। ठीक है, बात समझ आ गई है? इसके लिए मैं आपको एक वीडियो का लिंक भी दे दूंगा, उसमें ऑलरेडी मैंने ये लेक्चर दिया हुआ है। तो वैसे कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। मैं एक एग्जांपल आपको समझा देता हूँ। लेट्स से एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये मैं फंक्शन ले रहा हूँ, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब मैं इसमें हर एक्स की जगह पे माइनस एक्स दर्ज करना चाह रहा हूँ, चेक करने के लिए कि ये कैसा फंक्शन है। तो मैंने हर एक्स की जगह पे माइनस एक्स लिखा इसमें। जब मैंने उसे हल किया थोड़ा सा, तो वो माइनस मुझे गायब होता नजर आया, क्योंकि जवाब क्या मिला, एक्स स्क्वायर। माइनस खत्म हो गया उस सिंप्लीफिकेशन में, और एक्स स्क्वायर कौन है, एक्चुअल एफ ऑफ एक्स ही है। तो आप देखिए कि मैंने जब उसमें एक्स की जगह पे माइनस एक्स लिखा तो उसे फर्क ही नहीं पड़ा, उसके जवाब पे असर ही नहीं हुआ कोई। तो ऐसी सलाहियत रखने वाले फंक्शन को हम कहते हैं कि वो इवन फंक्शन है। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा सा बता दूं पहले ऑड फंक्शंस के बारे में। ऑड फंक्शन में बेटा जी क्या चक्कर होता है, मैं यहीं इसका सहारा लेता हूं ताकि मुझे लिखने में आसानी हो जाए। जी ये देखिए, मैं यहीं पे कुछ इसको चेंज कर देता हूं। अगर एफ ऑफ माइनस एक्स बेटा जी माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स के इक्वल आ जाए, कि हमने एक्स की जगह पे माइनस एक्स रखा लेकिन वो माइनस बाहर शुरू में आ जाए, मैं फंक्शन लेट करता हूँ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब। इसका क्यूब खोल के देखिए, आपको माइनस जो है वो नजर आएगा जवाब के साथ बाहर निकलता हुआ, और जी। फंक्शन के भी शुरू में आ गया वो माइनस। तो अगर वो माइनस खत्म होने की बजाय फंक्शन का साइन चेंज करके फंक्शन का यूं कह ले कोफिशिएंट बन जाए, तो ऐसा फंक्शन जो है वो ऑड फंक्शन होता है। अब हम बात करते हैं हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की। ये तो मैंने आपको जनरली समझाया पोलिनोमियल्स के साथ। तो बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में दो फंक्शन हमारे ऐसे हैं जो ये नेचर रखते हैं कि उनके एंगल के साथ माइनस लगा दें तो उन्हें फर्क नहीं पड़ता। वो है कॉज, और सेकेंडली इसी का रेसिप्रोकल। तो कॉज का रेसिप्रोकल कौन होता है जी, सीकेंट। याद रखिए, जब इनके एंगल्स के साथ माइनस का साइन हो तो जवाब वही आएगा अगर आप उस माइनस को हटा के चेक करें। मतलब कोई बच्चा चाहता है जी मैं कॉज 45 का जवाब देखूं क्या आएगा, ये अभी टेबल भी आप लोगों को सिखा देते हैं। तो इसका जवाब 1/√2 है। और यही काम अगर हम -45 के लिए चेक करें, कॉज ऑफ -45, तो ये कितना आएगा, ये भी सेम आएगा। इसकी रीजन आपको आपके टॉपिक के साथ भी समझा देता हूं कि ये माइनस क्यों नहीं असर कर रहा। देखिए आपने कहा कॉज कहां कहां पॉजिटिव होता है, फर्स्ट में और फोर्थ में। तो अगर 45 का एंगल बना है, इसका मतलब है यहां कहीं बना है। और अगर -45 है तो इसका मतलब वो यहां बना है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो इन दोनों में तो साइन की कॉज की वैल्यू पॉजिटिव आनी है। खैर इस पॉइंट को अगर आप अभी ना इस पे वर्क करें, इस पे मैं आपको मजीद आगे समझा दूंगा। आप सादा लफ्जों में ये याद रखिए कि ऐसे हमारे दो फंक्शंस हैं हमारे पास जिनके साथ माइनस का साइन जवाब पे असर नहीं रखता, वो कॉज और सीकेंड है। बाकी चारों में किसी पे माइनस होगा तो वो बाहर शुरू में आ जाएगा। मैं थोड़ा सा आपको सवाल हल करके दिखाऊं। ये देखिए पहला पार्ट,
साइन के पास एंगल पे लिख दिया उसने -310, तो ये माइनस जो है ये बाहर आ जाएगा, ये माइनस यहाँ शुरू में आ जाएगा। ये जवाब हो गया इसका। कॉज के साथ माइनस है तो वो माइनस खत्म हो गया, तो आप बाहर प्लस शो करें। टेन के साथ माइनस है तो माइनस रहेगा जवाब में। कॉट के साथ माइनस है, माइनस रहेगा। सीकंड के साथ माइनस खत्म हो जाएगा, कोसिकंड के साथ रहेगा। तो इस बेस पे ये आपके इनके आगे सॉल्यूशन, उनके रीजंस, सब कुछ आपको यहाँ लिखा नजर आ रहा है। ये हर पार्ट का रीजन भी उसने साथ लिख दिया। जी बच्चों, कोई क्वेश्चन? नो सर। बाकी बच्चे भी कुछ पूछ लें बेटा, कोई प्रॉब्लम है? हुमैरा, शगुफ्ता, अलिशा, अगर आप लोग प्रॉब्लम है, नो सर। फातिमा? ठीक है, सब समझ आ रही है? नो सर। जी। जी। अच्छा जी, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 के कुछ पार्ट्स हैं हमारे सिलेबस में, तो वो एक पार्ट अगर आपको समझ आ गया तो सारा ही सिलसिला समझ में आ जाएगा। थोड़ी सी मैं आपको रकम दिखा दूं तो उसमें कहता है इन विच क्वाड्रेंट आर द टर्मिनल आर्म्स ऑफ द एंगल लाई। टर्मिनल आर्म कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगी? जैसे पहले पार्ट पे वो कह रहा है जी साइन थीटा इज लेस देन 0। बात को समझिए, रकम में उसने आपकी पहली इंफॉर्मेशन दी है आपको कि साइन इज नेगेटिव। लेस देन 0 का मतलब हम लेते हैं कि जी। साइन नेगेटिव है। नेगेटिव। एंड कॉस इज पॉजिटिव, कॉस इज ग्रेटर देन 0। हमने जो सोच के बताना है कि एक ही टाइम पे ये कहाँ होता है। देखिए अलहदा अलहदा बात करें, मुझे आप लोग ही बताइए फोर्थ में, साइन नेगेटिव कहाँ होता है। आप लोग मुझे अलहदा बताएं, साइन नेगेटिव कहाँ होता है? थर्ड में और फोर्थ में। थर्ड में और फोर्थ में। तो आपने पहले ऑप्शन के लिए दो क्वाड्रेंट्स आपके माइंड में आए, थर्ड एंड फोर्थ। अब साथ ही सोचिए कॉज पॉजिटिव कहाँ होता है? फर्स्ट में और फोर्थ में। ठीक हो गया। अब वो वाला क्वाड्रेंट बताइए जो दोनों बार आपने बोला हो। सेकंड, थर्ड। फर्स्ट वाला क्वाड्रेंट। नहीं नहीं, मेरी बात सुनिए। जब मैंने पूछा साइन थीटा इज लेस देन 0 तो आपने कहा थर्ड एंड फोर्थ। मैं यहाँ पे जानबूझ के 3 एंड 4 लिख रहा हूँ। जब फोर्थ मैंने वाला ज, है। जब मैंने कहा कॉज इज पॉजिटिव तो आपने कहा फर्स्ट एंड फोर्थ। तो दोनों में कॉमन कौन सा क्वाड्रेंट आया? फोर्थ। फोर्थ आया। तो इसका मतलब है आप कहोगे कि टर्मिनल आर्म जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगी। चेक कैसे करना है, तरीका समझ में आ गया है? अब ये हल हुए हुए भी आपको मैं दिखाने लगा हूं। ये देखिए, लहदा लहदा लिखना है आपने। साइन थीटा इज लेस देन 0, उससे अगली रो में आप लिखिए कि ये नेगेटिव कहाँ होता है जी? थर्ड एंड फोर्थ। कॉज पॉजिटिव कहाँ होता है? फर्स्ट एंड फोर्थ। तो इससे नतीजा ये निकालिए, कंक्लूजन ये होगा आपका, द टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। इस बेस पे ये सारे पार्ट्स हल हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, ये भी एमसीक्यूज टाइप है। समझ आ गई है? जी। जी सर। जी। अब बच्चों आज के लेक्चर में अभी हमारी बेसिक इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा थी, इसलिए काफ़ी सारा टाइम उधर लग गया। अब सवाल इतने ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन अब जो आगे हिस्सा रहता है वो है सारा एक ही तरह का। तो एक दो क्वेश्चन मैं आपको अगर समझाऊं तो नेक्स्ट पूरी एक्सरसाइज हमारी, यही वाली पूरी एक्सरसाइज हमारी तैयार होती है। लेकिन अब हमारे पास इस क्लास के लिए 5 मिनट्स बाकी हैं, जिसमें काम जो है वो तफसील से नहीं हो पाएगा, ज़रा फिर तेज़ तेज़ बोलना पड़ेगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप ये सारी डेफिनेशंस तैयार कर लें और ये अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लें। पहले 3 सवालों को अच्छी तरह से एमसीक्यूज के लिए तैयार कर लें, और नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों को ये एक्सरसाइज खत्म करवा दूंगा। जी। जी सर। ठीक है, तो अभी फिर से कोई, हमारे पास 5 मिनट हैं, आप कोई बात पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हैं जी। नो सर। अरे ये सारे क्वेश्चन करके देखूंगी, अगर कुछ ना समझ आई फिर कल पूछ लूंगी आपसे। वेरी गुड, ठीक है, ये भी तरीका ठीक है। आप क्वेश्चंस कर लें, कोई प्रॉब्लम आए, कोई क्वेश्चन जहन में बने तो उसे हाईलाइट कर लें, लिख लें, वो कल डिस्कस कर लीजिए। जी।